नमस्ते, मेरा नाम है CA ननाटाक, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। RPSC स्कूल लेक्चरर वैकेंसी में हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसमें हम लोग ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो आज की क्लास है वो है प्रपोजल या फिर ऑफर के बारे में। ऑफर के बारे में हमने हमारी फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन आज हम ऑफर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। प्रपोजल या ऑफर क्या होता है, इसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, किस किस टाइप के ऑफर होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफर का सेक्शन कौन सा है, बताइए ऑफर का सेक्शन कौन सा है। ऑफर का सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 2A। ऑफर की डेफिनेशन क्या है हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, फिर से पढ़ते हैं। जब एक पर्सन, पहली बात तो 2 पर्सन होने चाहिए, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2। जब एक पर्सन सिग्निफाई करे, कन्वे करे किसी तरीके से दूसरे को, क्या सिग्निफाई करे, अपनी विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि भाई ये करना चाहता हूँ या ये नहीं करना चाहता हूँ। अब अगर ए ने बी को बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई गुड्स, मान लीजिए, तो जो ए है उसने बी को कहा आई वॉन्ट टू सेल माई गुड्स, तो बी उसको क्या कहेगा कि तो व्हाट शैल आई डू। तो उस केस में आगे आता है विद अ व्यू टू, यानी पर्पस क्या होना चाहिए उसको कन्वे करने का, इसकी विलिंगनेस टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर, सामने वाले की सहमति लेना। यानी ए बी को क्यों बता रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को क्यों बता रहा है अपनी विलिंगनेस कि आई वॉन्ट टू सेल माई गुड्स, वो इसलिए बता रहा है वुड यू बाय, क्या आप खरीदेंगे, या आई वॉन्ट टू सेल दिस गुड्स टू यू, आप खरीदना चाहते हैं। तो अपनी जो किस पर्पस से बता रहा है, सामने वाले की असेंट लेने के लिए, तो फिर इसे कहा जाएगा कि ए ने बी को क्या किया है, प्रपोजल दिया है या फिर ऑफर दिया है। चलिए ऑफर के एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो पर्सन ऑफर दे रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉमिसर या फिर ऑफरर, प्रॉमिसर या फिर ऑफरर। और जो सामने वाला पर्सन है उसे क्या कहते हैं, प्रॉमिसी या फिर यहाँ पर एक्सेप्टर, है ना। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। इन केस एग्रीमेंट बन गया तो मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टर। चलिए पहली चीज हुई। दूसरी चीज, वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करे। अब यहाँ एक्सप्रेस करे, ऑफर जो दे उसके अंदर कैसे एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होगा बोल करके, लिख करके, किसी भी तरीके से, ठीक है, एक्सप्रेस करे अपनी विलिंगनेस। नेक्स्ट आता है ये जो विलिंगनेस है उसको एक्सप्रेस करने का क्या पर्पस, विद अ व्यू टू, मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, मतलब होता है पर्पस। क्या पर्पस होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए सामने वाले की सहमति लेना, सामने वाले की हामी लेना, ठीक है। फोर्थ, ऑफर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी कि आप कुछ करो, नेगेटिव यानी एब्स्टिनेंस यानी कि आप कुछ ना करो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको उस दिन एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर ए बी को कहता है कि आप ना अगर मुझ पर केस ना करो, इस टाइप का ऑफर। अब आप आगे जाके बोलोगे कि ये तो लीगल वो उसके लिए है, देखिए वो सब बातें नहीं चल रही है, अभी तो फर्स्ट स्टेज चल रही है ऑफर, ठीक है। अगर ये इस तरह की हो कि अगर आप मुझ पे, अगर आप कोर्ट में ना जाएं तो मैं आपको ऐसे ऐसे डैमेजेस पे कर दूंगा, तो ये कुछ ना करने का हुआ। डन, ये उस दिन हमने बात कर ली थी। अब इसके आगे से करते हैं नई बात। सबसे पहले ऑफर कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा अभी कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, है ना। तो मैंने आपको सिग्निफाइज में बार बार बताया है कि सिग्निफाइज का मतलब है किसी भी तरीके से कन्वे करना। किसी भी तरीके से कन्वे करना में कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसके बारे में हम पहले आगे पढ़ते हैं, एक्सप्रेस क्या होता है और इम्प्लाइड क्या होता है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, मैं बताती हूँ आपको। एक्सप्रेस क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है। एक्सप्रेस का मतलब तो हो गया कि वर्ड से, चाहे रिटन या ओरल, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं वो हो गया एक्सप्रेस ऑफर। और इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या हो गया, ये तो रिटन या ओरल, मतलब वर्ड्स के साथ जो होता है, ठीक है, वो हो गया एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है, आप अपने कंडक्ट से शो कर रहे हैं। याद कीजिए हमने बात की थी, कूली है अगर आपका बैग उठाता है तो वो अपने कंडक्ट से शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कैसा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है, ऑफर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। किस बेसिस पे, जिसको दिया गया है। अब ये क्या है, ये अच्छे से पढ़ लेते हैं। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर का क्या मतलब है, देखिए। जनरल ऑफर का मतलब होता है ऐसा ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है, पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है कि
ये ऑफर आप सबके लिए ओपन है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, शेयर्स के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी पब्लिक ऑफर होते हैं उसके अंदर पब्लिक इशू होता है शेयर्स का, तो क्या होता है, सभी को ही ऑफर दिया जाता है। बीच में एक टाइम था रिलायंस वगैरह के शेयर्स निकले थे काफी साल पहले, तो सभी लोगों ने अप्लाई किए थे, मतलब मास स्केल पे वो अप्लाई हुए थे। तो ये पब्लिक एट लार्ज हो गया ना, सभी लोग। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है उसने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर किया है, कैसे किया होगा, कुछ एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में या इसी तरह से कुछ, तो फिर उसको एक्सेप्ट कैसे करे? क्या 1% जाए कंपनी में? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर अपनी किस तरह से एक्सेप्ट करे? तो देखो, जो भी उन्होंने लिखा हो ना कि आप इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए या जो भी, तो वो क्या हो जाता है एक्सेप्टेंस का तरीका। एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ, इसके अंदर जो भी उन्होंने कहा है कि आप ये कर लीजिए, जैसे अगर कोई दवाइयों की कंपनी है और उसने ये कहा है कि आप हमारी ये दवाई ले लीजिए, उससे आपको ये बीमारी नहीं होगी, अगर हो तो हम आपको डैमेजेस पे करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको जाकर के कंपनी में इन्फॉर्म नहीं करना, आपको जस्ट क्या करना है, वो जो भी प्रिस्क्राइब्ड एक्ट है, जो भी डिजायर्ड एक्ट है, दवाइयाँ लेना, कोर्स पूरा करना टाइम पर, बस वो आपको करना है। इस तरह से ये ऑफर एक्सेप्ट होता है। अगर कहा है कोई फॉर्म भरिए, ये करिए, वो करिए, तो आपको वो करना है। ठीक है, तो जनरल ऑफर क्या हो गया? सबसे पहली बात याद रखना, पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। और इन सेक्शन 8 क्या कहता है? एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ ऑफर, जिसने भी ऑफर की वो शर्तें मान ली, माना जाता है कि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि उसको जा जाके कंपनी को वापस से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब जिसने भी पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया है, ऑफरर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिसने भी शर्तें मान ली, क्या माना जाएगा? उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, जो इन्फॉर्म करेगा वो, या कोई भी जिसने कंडीशन पूरी कर दी, कोई भी जिसने कंडीशन पूरी कर दी, जो भी कहा गया था कंडीशन में। अनटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer। अब देखिए, ये भी कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जनरल ऑफर है वो कैसा होगा? कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग का पहले मतलब समझा देती हूँ। ऐसा ऑफर जो कि एक बार देखिए खत्म नहीं हो जाता, जो चलता रहता है ना। तो अगर कोई टाइम लिमिट दी हुई है तो वो तब तक चलेगा, अगर नहीं तो वो कंटिन्यूइंग ऑफर है, वो चलता रहेगा जब तक कि उसे विड्रॉ ना किया जाएगी। अब हम ये वाला ऑफर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। केस लॉ इसका बहुत फेमस, हमने डिस्कस किया था, कार्लियल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, वही है जो अभी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर क्या हुआ था, मेडिसिन वाली जो कंपनी थी उसने कहा था आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। चलिए, आगे आता है स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या होता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर? अगर ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए, स्पेसिफिक पर्सन, देखो स्पेसिफिक पर्सन का मतलब क्या है? कोई नोन पर्सन होगा ना भाई। मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, इसका मतलब मैंने आपको आइडेंटिफाई किया होगा, या जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे वो है असर्टेन्ड पर्सन। पता होना चाहिए इस पर्सन को ऑफर दे रही हूँ। जैसे कि एक है ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, सी ने पास में खड़े होके, मानो ये दोनों साथ में ही खड़े हैं और सी इसका दोस्त ही है, ए ने बी को ऑफर दिया तुम मेरा फोन खरीद लो, और बी पास में खड़ा था सी कह रहा है हाँ मैं खरीद लूंगा। ऑफर किसको दिया गया? बी को। असर्टेन्ड पर्सन है, बिल्कुल है, तो क्या सी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, फिर क्या होगा इस सिचुएशन में? ये हो सकता है सी ने सामने से ऑफर दिया है कि भाई मुझे बेच दो, ये इसकी तरफ से ऑफर हो गया, अब ए की मर्जी एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, लेकिन ए ने बी को बोला तुम मेरा फोन खरीदोगे, बी ने कह दिया हाँ, बात पक्की हो गई, यहां पर ये लॉक हो गया। कैसे? जो मैंने आपको बताया था, ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ठीक है, तो होगा क्या? वो आग तब लगेगी, वो गन पाउडर वाला जो भी बारूद है उसमें माचिस की तिल्ली तब काम करेगी जब ऑफर जिसको दिया हुआ वो वही एक्सेप्ट करे, सामने वाला साथ वाला पर्सन नहीं कर सकता। जबकि जनरल ऑफर में क्या था? कोई भी जो कंडीशन पूरी करे वो एक्सेप्ट कर सकता था। स्पेसिफिक ऑफर या फिर स्पेशल ऑफर किसको दिया जाता है? असर्टेन्ड पर्सन को दिया जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखना। स्पेसिफिक ऑफर से वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको दिया गया था। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर। क्या होता है क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि ये देखो, ये है एक मिनट, हाँ, ये है ए, है ना, और ये है बी। ए इधर से बी को ना खत लिख रहा है, पुराना टाइम है, खत लिख रहा है कि विल यू मैरी मी। ठीक है, और इधर से बी भी ए को खत लिख रही है, विल यू मैरी मी। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? दोनों पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर्स दे रही है एक दूसरे को, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर का पता नहीं है। ध्यान से पढ़ लीजिए। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, उस टाइम पे इन दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं। ए बी को ऑफर दे रहा है, बी ए को ऑफर। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? क्रॉस ऑफर। देखो क्रॉस हुआ है ना, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने ए को ऑफर दिया। आप इस तरह से अगर इसका चार्ट बनाए तो शायद आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ए ने बी को दिया है, बी ने ए को दिया है, ये क्या हो गए हैं? ये हो गए हैं क्रॉस ऑफर्स। ठीक है, तो अब ये बताइए, क्वेश्चन ये है कि क्या क्रॉस ऑफर से ऑटोमेटिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली बात हो गई क्या? किसने ऑफर दिया, किसने एक्सेप्ट किया? दोनों ने ऑफर दिया। क्या कहीं एक्सेप्टेंस आई? नहीं आई।
नहीं आई तो इसका मतलब है ये सिर्फ क्रॉस ऑफर्स हैं, इसमें किसी न किसी एक को एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, इधर ए को कहना पड़ेगा कि यस आई विल मैरी यू, या बी को कहना पड़ेगा। अदरवाइज ए एंड बी इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, अगर एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप इस सिचुएशन में ये समझना चाहें कि ए ने बी को खत लिखा था, बी ने ए को खत लिखा था, एक्सेप्ट अभी तक किसी ने नहीं किया, बाद में जाकर के बी ने किससे शादी कर ली, सी से, तो ए ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच में ये बाइंडिंग एग्रीमेंट था, नहीं बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। डन। नेक्स्ट आता है काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर क्या है वापस से समझिए। काउंटर ऑफर का क्या मतलब है? काउंटर ऑफर, जैसे ए ने बी को कहा क्या तुम मेरी कार मान लेते हैं कितने में, 5 लाख में खरीदोगे, ठीक है, ये ऑफर हो गया। बी ने कहा कार तो खरीदनी है पर 5 लाख में नहीं, 4 लाख। इसे हम क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या हुआ? आपने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन मैंने आपको बताया था उस दिन एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होती है, कोई शर्त नहीं होती। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, 5 लाख में कार खरीदोगे मतलब 5 लाख में, तो वो एक्सेप्टेंस है। अगर ये बोले नहीं 5 नहीं खरीदनी तो है लेकिन 4, तो इसे हम एक्सेप्टेंस नहीं कहते, ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का क्या मतलब होता है? एक पर्सन की आपने एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन आपने कैसे दी? क्वालिफाइड, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया। 5 लाख को आपने क्या कर दिया? 4 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5 लाख वाला ऑफर हो गया है रिजेक्ट। बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने क्या किया? इस ऑफर, ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट किया और नया ऑफर दिया है। नया ऑफर कितने का है? 4 लाख का। अब अगर ए कह दे ओके तो डन है, फिर एक्सेप्टेंस हो गई। बी का ऑफर, ए की एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर ए कह दे नहीं, 4 नहीं, 4.5, ना तुम्हारी ना मेरी, 4.5, तो फिर ये क्या माना जाएगा कि ए ने अगेन क्या दे दिया? काउंटर ऑफर। ए ने काउंटर ऑफर दे दिया, यानी कि ये वाला ऑफर भी कैंसिल हो गया। काउंटर ऑफर का काम क्या है? काउंटर ऑफर का काम है पिछले ऑफर को कैंसिल करना, ठीक है। काउंटर ऑफर, ये देखो मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ ये चीज। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और इसे हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट तो किया गया है लेकिन कैसे? शर्तों पे एक्सेप्ट किया गया, और शर्तों पे एक्सेप्टेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाता है? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। अब क्या होगा? अब ए ने बोला 4.5, तो फिर बी ने अगर कह दिया ओके, तो अब यहां पर हो गई है एक्सेप्टेंस। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर। अब ये क्या होता है? स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग, ओपन ऑफर। ये आप देखिए, मैंने ऊपर भी बताया था आपको, कंटिन्यूइंग ऑफर, जनरल ऑफर, जनरली कंटिन्यूइंग ऑफर होते हैं। ये क्या होता है? स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब मैं रुका हुआ हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें जब एक्सेप्टेंस देनी हो दे देना, आई एम स्टैंडिंग हियर, आपको जब देनी हो एक्सेप्टेंस दे देना, इसे याद रखना। कंटिन्यूइंग, ये लगातार ऑफर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब आओ तब, जब हाँ भरनी हो तब भर देना। ओपन ऑफर, ये ऑफर आपके लिए ओपन है जब तक कोई टाइम हो या जब तक कि आप चाहें, मतलब है ना, कभी भी आप एक्सेप्ट कर लेना। तीनों की एक ही मतलब है, लेकिन इनके मतलब आप ऐसे याद रख लेना। स्टैंडिंग ऐसे याद रख लेना, ऑफर अभी रुका हुआ है, खड़ा हुआ है कि हाँ भी मैं तुम्हारे वेट में हूँ जब आप एक्सेप्ट करो। कंटिन्यूइंग, अभी तक चल रहा है ऑफर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी भी हाँ भर सकते हैं। ओपन ऑफर, अभी भी इट इज ओपन फॉर यू, ओपन फॉर, जैसे जनरल ऑफर हो तो ओपन फॉर ऑल, कि भाई कैसे। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं, जनरल ऑफर ही होगा, जनरल स्पेसिफिक कैसा भी हो, ऐसा ऑफर जो कि ओपन रहता है कि भाई आप कभी भी उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे हम स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर कहते हैं। जैसे कि टेंडर्स जो इनवाइट किए जाते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, वो काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर है जो कि ओपन रहता है। आप टेंडर्स में आप अपने कोटेशंस वगैरह भेज सकते हैं। तो टेंडर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? स्टैंडिंग ऑफर का। चलिए, ये हुए हैं हमारे 5 टाइप के ऑफर्स। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या होता है? वैलिड ऑफर के क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि वैलिड ऑफर में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऑफर को बिल्कुल वैलिड ऑफर, मतलब आगे जाकर के आपको बनाना है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको किस तरह की क्या चीज़ें ज़रूरी है? सबसे पहले, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ऑफर जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि कोई लीगल रिलेशनशिप है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है, अगर इसके ऐसे कोई हमारा इंटेंशन ही नहीं है कि हम कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, तो फिर ये कोई वैलिड ऑफर नहीं है। और अगर एक्सेप्ट कर भी लें उसको, भाई ऑफर तो है ही ना, उसके बाद में एक्सेप्टेंस हो जाएगी, उसके बाद में भी ये क्या नहीं बनेगा? ये वो एग्रीमेंट वाली चीज़ नहीं बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ नहीं बनेगी, आप जाकर के केस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि ए ने बी को इनवाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बी जब पहुंचा ए नहीं मिला वहां पर। अब बी को गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे कैसे मुझे बुला करके नहीं मिला और मतलब खाना भी नहीं खिलाया, तो इसने केस कर दिया। जब केस कर दिया, किस बारे में केस किया कि भाई मेरे आने जाने के पैसे लग गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मुझे दो पैसे,
तो उस केस में इन्होंने कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि देखो क्या आपका इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, इन्होंने कहा नहीं था, तो फिर आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये एक सोशल एक्टिविटी थी। अगर हम सोशली अगर ऐसी चीज़ों पर हम लोग केसेस में पढ़ने लग गए ना तो फिर तो हो गए केस, बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। जो वैलिड ऑफर है वो कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ना वेगनेस ना हो कि भाई कुछ भी कह रहे हैं। जैसे कि मानो आप अपनी शॉप पर, यही एग्जांपल हर जगह मिलता है, आप अपनी शॉप पे बहुत सारे टाइप के ऑयल्स बेचते हैं और अगर कहा गया कि हमें 100 kg ऑयल्स चाहिए, जो भी है ना, तो उस केस में ये ऑफर कैसा हो गया है? ये ऑफर हो गया है वेग, क्योंकि किस टाइप का ऑयल चाहिए ये नहीं बताया गया। लेकिन अब देखिए इसी में अगर आप एक ही टाइप का ऑयल बेचते हैं तो ऑब्वियसली सर्टेन है, डेफिनेट है एंड वेग नहीं है। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? ऑफर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पता हो कि किस बारे में ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर जो है उसको कम्युनिकेट करना तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे होगी? ऑफर को कम्युनिकेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ही है क्रॉस ऑफर क्या हुआ था, ए ने बी को ऑफर दिया था, बी ने ए को ऑफर दिया था, लेकिन क्या हुआ था, ए का ऑफर बी को जब कम्युनिकेट हुआ नहीं उससे पहले ही ए ने दे दिया था, मतलब दोनों ने एक दूसरे के इग्नोरेंस में, ऐसे ऑफर जो होते हैं उसमें कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ क्रॉस ऑफर बन के रह जाते हैं। ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि एक पर्सन था गौरी दत्त, उसका ना नेफ्यू खो गया था और उसने क्या किया, अपने सर्वेंट को भेजा कि भाई ढूंढ के लाओ। देखो खुद का घर का सर्वेंट है, उसको भेज दिया ढूंढ के लाओ। पीछे से उसने एक क्या किया, एक अवार्ड अनाउंस कर दिया, एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतना इतना इनाम दूंगा। वो लालमन जो था वो ढूंढ लाया, जो सर्वेंट था वो ढूंढ लाया। ठीक है, और फिर उसने बोला लाओ मुझे भी इनाम दो। तो फिर गौरी दत्त ने बोला कि तुम्हें कैसा इनाम, तुम्हें तो इस चीज के बारे में कम्युनिकेशन ही नहीं था, मैंने ये ऑफर तुम्हें तो कम्युनिकेट किया ही नहीं, तुम जो ढूंढ के लाए हो वो तुम ढूंढ के लाए हो अपने सर्वेंट वाली ड्यूटी की वजह से, ना कि इस रिवॉर्ड की वजह से। ठीक है, तो इसलिए उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया। तो ध्यान रखना आपको ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी कुछ मतलब है। नेक्स्ट, ऑफर का पर्पस क्या होता है? हम बार बार बात कर चुके हैं। ऑफर का पर्पस होता है सामने वाली पार्टी की हामी लेना। ठीक है, इंटेंशन ही यही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? बिल्कुल, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। ऑफर तो कंडीशनल, जितनी शर्तों पे आप कराना चाहो उतनी शर्तों पे आप ऑफर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो ये आरपीएससी वाले एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो निकलते हैं एक तरीके से, इसमें कितनी सारी शर्तें होती है, आप ये सारी चीजें पूरी करते हो तो ही आप अप्लाई करना। ऑल्दो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी हाँ है। ऐसी कोई लाइन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ लॉ नहीं मानता है, ये फिल्मी बातें हैं। तो ऑफर में क्या करना है कि अगर ऐसी कोई लाइन मत डाल देना। अगर वो लाइन आप डाल भी दोगे इन केस, तो उस केस में वो लाइन क्या हो जाएगी, आपकी बिल्कुल वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, जैसे ए ने बी को बोला कि मेरा 5,000 रुपये में तुम फोन खरीद लो, और अगर तुम एक हफ्ते के अंदर जवाब नहीं देते हो तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और वो आ जाए आपको फोन देने और आपसे 5,000 रुपये लेने। क्या ये सही है? नहीं। जवाब देना ना देना सामने वाले की चॉइस है, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें ऑफर रिजेक्टेड ही माना जाएगा। नेक्स्ट, द ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर जो है वो कैसा हो सकता है? वो या तो पब्लिक एट लार्ज को दिया जा सकता है, यानी कि जनरल, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जा सकता है। ऑफर जो एक्सप्रेस है इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब हो गया वर्ड से, और इम्प्लाइड का मतलब हो गया जो आप कंडक्ट से समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। अच्छा, अब ये समझते हैं मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन क्या होता है? अगर कोई अपना इंटेंशन बता रहा है, जैसे एक पापा ने अपने बेटे को ये लिखा है कि मैं ना अपनी सारी प्रॉपर्टी, मेरी तो इच्छा है कि तुम्हें बना दूं। ये जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, ना कि कोई ऑफर है। ठीक है, अगर स्कॉलरशिप्स देने की कोई अनाउंसमेंट की जाती है तो ये कोई ऑफर नहीं है, ये जस्ट इंटेंशन है। नेक्स्ट, ऑफर और आंसर टू क्वेश्चन, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन, बट ये इन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एक पार्टी थी जिसने क्या किया, इसने ऐसे लिख दिया, 2 क्वेश्चंस लिखे, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। मतलब इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचेंगे और आप मुझे उसका लोएस्ट कैश प्राइस बता दीजिए। सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया, लोएस्ट जो प्राइस है बम्पर हॉल पेन का वो 900 पाउंड्स है।
ठीक है। तो उसने फिर सामने से दूसरा टेलीग्राम जो भेजा, जो मैसेज भेजा, वो ये भेजा कि अच्छा ठीक है, हम लोग खरीदने वाले हैं, हम खरीदना चाहते हैं। अब हुआ क्या, जैसे मानो ये ए है, ये बी है। पहले ए ने 2 क्वेश्चंस पूछे, भाई आप हमें बेचेंगे क्या और इसका प्राइस भेज दो। 2 क्वेश्चंस थे ना, बेचेंगे क्या ये एक ऑफर था और प्राइस भेज दो ये था। इन्होंने सिर्फ पहले क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया कि प्राइस है 900। ठीक है, ये नहीं बताया कि हम 900 पे तुम्हें बेचेंगे। ए ने वापस कह दिया ओके डन। तो बी कह रहा है किस बात के लिए ओके डन, मैंने तो आपको ये कहा ही नहीं कि मैं आपको बेचूंगा। समझ में आ गई बात। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, इन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से उसको ये नहीं एक्सेप्ट नहीं किया या ऑफर नहीं किया कि भाई हम 900 में आपको बेचना चाहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और होती है, हाँ आगे दे रखी है, चलो इन्विटेशन टू ऑफर वो तभी बता दूंगी। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अगर कहीं पे किसी भी चीज का प्राइस कोट किया गया है तो उसको हम लोग ऑफर नहीं मानेंगे। प्राइस बताना किसी भी चीज का वो कोई ऑफर नहीं होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अभी आगे बताती हूँ। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस। अगर आप एक ऑफर करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर आप सामने वाली पार्टी को ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें ऑफर कीजिए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी इन्विटेशन टू ऑफर कहेंगे, ऑफर नहीं कहेंगे। अब मैं समझाई देती हूँ क्या होता है इन्विटेशन टू ऑफर। देखो अच्छे से समझना है इस चीज को ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब ऐसे होता है कि जैसे ना एक, मान लीजिए एक शॉप है और उस शॉप में ना प्राइस की वो लिस्ट लगी हुई जो चीजें होती है ना, वो चीजें हैं, ठीक है। अब आप गए, आपने वहां पे प्राइस टैग देखा और आपने वो देख करके और आपने बोला आई वांट टू बाय दिस। सामने वाले ने कह दिया नहीं ये सेल के लिए नहीं है या फिर ये ऑलरेडी बिक चुकी है, कुछ ऐसा। आप वहां पे क्या कहोगे? आपने ये जो चीज टांग रखी है ना, ये हो गया आपका ऑफर। मैंने कह दिया मुझे खरीदनी है, ये हो गई मेरी एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होने के बाद में तो बारूद में आग लग गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। वो कहेंगे नहीं सर, ये जो मैंने चीज टांग रखी है वो है इन्विटेशन टू ऑफर। मैं चाहती हूँ आप आकर के मुझे इन्वाइट करें कि भाई आप ये खरीदना चाहते हैं। जो आप ये आके कहते हो ना कि मुझे ये खरीदना है, अब ये होता है ऑफर। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं। आ गई बात समझ में? तो इन्विटेशन टू ऑफर क्या हुआ? इन्विटेशन टू ऑफर हुआ कि जब कोई भी चीज है, जैसे कि अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, टेंडर वगैरह इनवाइट किए जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, वो लोग कहते हैं आप हम लोगों को ना कोटेशंस भेजो, फिर हम हमारी इच्छा होगी तो हम लेंगे और वरना फिर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो टेंडर वगैरह भेजे गए वो चीज क्या हो जाएगी, टेंडर वगैरह जो भेजे गए वो टेंडर जो मांगे गए वो इन्विटेशन टू ऑफर। जो आप लोगों ने टेंडर अपना कोट किया वो है ऑफर। अब सामने वाले की मर्जी है वो किसका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज तो फिर ये होता है जिसने भी टेंडर भेजा सामने वाले को एक्सेप्ट ही करना पड़ता। नहीं, ये उनका इन्विटेशन टू ऑफर था, आपका ऑफर था। ऐसे ही जब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आते हैं, इसके प्रोस्पेक्टस की एप्लीकेशंस आती है, मतलब प्रोस्पेक्टस आती है साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आता है शेयर्स के लिए, वो भी क्या होता है इन्विटेशन टू ऑफर। कि सामने वाला आपको कह रहा है आप हमें ऑफर दो, फिर जो आप फॉर्म भर के भेजते हो ना वो होता है ऑफर। और फिर कंपनी चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे। याद करो आप लोगों ने पढ़ा था ना, ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती है तो फिर वो लोग कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं या प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर देते हैं, तो वो होता है उनका एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इन्विटेशन टू ऑफर क्या हो जाता है, डिफरेंट। इन्विटेशन टू ऑफर आप हमेशा देख लेना, अगर सामने वाले का जो भी आप समझ रहे हो जिसको भी ऑफर, उस पर हाँ भरते ही बस खत्म हो जाती है बात, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तब तो मान लेना वो ऑफर है। और अगर ऐसा होता है कि जो भी है ये, जैसे कि मैंने आपको प्रोस्पेक्टस वाला दिया, अगर आप उसको ऑफर मान रहे हो तो जैसे ही आपने बोला हाँ मैं 500 शेयर्स लेना चाहती हूँ, तो क्या उनको मानना ही पड़ेगा? नहीं, बाइंडिंग है, नहीं है, तो फिर वो ऑफर नहीं था, वो इन्विटेशन टू ऑफर था। जो आपने बोला था कि हाँ हम 500 शेयर्स लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ से ऑफर था। अब 500 में अगर वो बोले हाँ ले लो, तो फिर वो एक्सेप्टेंस है, फिर आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये हुआ हमारा इन्विटेशन टू ऑफर। आज के लिए लास्ट हम बस टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्या होता है। ऑफर का मतलब तो क्या हो गया, ऑफर का मतलब हो गया फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, जिससे कि ये पार्टी बाइंड होगी। मतलब कि अगर मैं ऑफर दे रही हूं तो मेरे ऊपर बाइंडिंग होगा, अगर सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे वो चीज करनी ही पड़ेगी, दैट इज ऑफर। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है, फाइनल विलिंगनेस नहीं होती है, बस वो एक नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, इन्वाइट करना चाह रहे हैं, आप आओ हमें ऑफर दो, अगर हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करें तो फिर हम पर बाइंडिंग होगा, वरना नहीं होगा। इंटेंशन क्या होता है, ऑफर में तो इंटेंशन होता है बाइंडिंग, मतलब हम बाउंड होना चाहते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर में नहीं, सिर्फ नेगोशिएशन का होता है। सीक्वेंस, ऑफर
बाद में आएगा, इनविटेशन टू ऑफर पहले आएगा। ये सीक्वेंस चलती है, पहले इनविटेशन टू ऑफर, फिर ऑफर और फिर एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेप्टेंस और उसके आगे के टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।